हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ द डे की। स्टॉक ऑफ द डे मतलब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हर रोज आपके साथ एक स्टॉक को शेयर करूंगा, एक या दो। उसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। एंड जो हम यहाँ पर रीजंस डिस्कस करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस रीजन को आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना है कि स्टॉक हमने जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट्स जो मार्क करके रखे हैं, क्या स्टॉक वहां पर आता है, वहां पर आने के बाद किस तरीके से स्टॉक बिहेव करता है। उन सारी चीज़ों को आपको रेगुलरली ट्रैक करना होगा कि हम कभी कभी ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को डिस्कस करेंगे या रिटेस्ट पर डिस्कस करेंगे। तो वहां पर रिटेस्ट पूरा होता है कि नहीं, स्टॉक रिटेस्ट करते करते ब्रेकडाउन दे देता है, या रिटेस्ट करने के बाद फिर से अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है। इन सारी चीज़ों को आपको हर रोज ट्रैक करना होगा। एंड अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाइस। स्ट्रैटेजी या कोई आपका कुछ भी स्ट्रैटेजी अगर आप सीख लोगे, इंडिकेटर सीख लोगे, लेकिन अगर आप उस स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करोगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, आप सीख नहीं सकते हो। अगर आपको सीखना है तो आपको स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक करना होगा। आप इन स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाओ, अपने वॉच लिस्ट बनाओ, और उस वॉच लिस्ट को हर रोज ट्रैक करो गाइस, हर रोज। उनके अंदर आपको, अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स किस तरीके से काम करते हैं, एंड किस तरीके से अपने सपोर्ट्स को यहाँ पर सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको सीखना होगा और इसलिए आपको हर रोज स्टॉक्स को ट्रैक करना होगा। तो आप स्टॉक ऑफ द डे की यहाँ पर लिस्ट बना करके रख सकते हो, चार्ट ऑफ द वीक की यहाँ पर लिस्ट बना करके रख सकते हो। एंड इन स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक कर सॉरी, ट्रैक करते रहना। आप ये देखिए, आप 2-3 महीने में ही आप पाओगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन के अंदर आपकी डेवलपमेंट हो रही है गाइस, ठीक है। सो कल को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है 16 जनवरी को, इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो उसको भी देख लेना। एंड आज हम फिर से डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक है आज का, एंड उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ है। एंड ये कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है गाइस। सो गाइज, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का डेली चार्ट है। एंड कल आप देखिए तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद अभी ये जो कैंडल बनी है ना गाइज, ये थोड़ी सी बियरिश कैंडल बनी हुई है। एंड आप देखिए, निफ्टी ने यहाँ पर ट्राई किया था 21,851 पॉइंट्स के अराउंड, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। एंड क्लोज होते होते निफ्टी नीचे आ गया। अभी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर की वजह से इस तरीके से कैंडल बनी है गाइस। अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो ये स्ट्रॉन्ग हम मान सकते थे कि यहाँ पर निफ्टी ने स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है 21,500 पॉइंट्स के अराउंड। लेकिन अभी ये बेरिश कैंडल बनी हुई है। अभी यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है डेली चार्ट पर, तो सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर इस सपोर्ट को अगर निफ्टी ने तोड़ दिया तो ये जो निफ्टी है, ये एक तो कंसोलिडेशन जोन में चली जाएगी या तो फिर डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये हायर हाइज और हायर लोस का जो ट्रेंड अभी चल रहा है, ये ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगा। एंड निफ्टी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड होगा, जो बड़ा ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड है ही निफ्टी के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये गैप है, अगर निफ्टी करेक्शन करते हुए यहाँ पर 21,000 पॉइंट्स को अगर ब्रेक कर देता है तो ये गैप यहाँ पर फिल हो जाएगा। एंड फिर निफ्टी के अंदर अच्छी तेजी आ सकती है। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द डे को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी की सेल्स देखेंगे कि इस कंपनी की सेल्स किस तरीके की है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ईयरली सेल्स अगर आप देखेंगे तो 2018 के अंदर 352 करोड़ की सेल्स थी गाइस। अभी इस स्टॉक की सेल्स आप देखिए, इस कंपनी की तो 558 करोड़ की सेल्स है गाइस इस साल की। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए 2021 में 428 करोड़, देन 466 करोड़, देन 513 करोड़ एंड 558 करोड़। तो इस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट गाइज, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर आप देखेंगे तो वो अराउंड 11% टू
12% के अराउंड यहाँ पर इस कंपनी ने मेंटेन करके रखी हुई है। सो ये बहुत अच्छी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी का देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिकली इंक्रीज हो रहा है सेल्स के अंदर, एंड इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी स्टैटिक है, तो ये अच्छा होता है। नहीं तो क्या होता है गाइज, अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर घट रहा है तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी कम ही रहेगा गाइज। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कंपनी के ऊपर डेट नहीं है गाइज, बहुत ही निग्लिजिबल डेट है, एंड ये कंपनी इंटरेस्ट के तौर पर 1 करोड़ हमें देती है। अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल, 3 4 4 सालों से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। देखिए 16 करोड़, देन 38 करोड़, देन 43 करोड़, एंड नाउ 47 करोड़। इस कंपनी का आप ईपीएस देखिए, तो ईपीएस 17 रुपीज, 20 रुपीज एंड 22 रुपीज। ओके, सो ईपीएस भी इस कंपनी का बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। आप इस कंपनी के रिजर्व्स देखिएगा, ये कंपनी 900 करोड़ की है, एंड इसके रिजर्व्स देखिए, ये 400 करोड़ के रिजर्व्स है गाइस इस कंपनी के पास। एंड ये कंपनी के पास बोरोविंग आप देखिए तो ये 6 करोड़ की है। अभी एक बोरोविंग जो है ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोविंग हम कह सकते हैं 2 करोड़ की है, एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग 2 करोड़ की है, एंड ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो इस कंपनी के पास कुछ है ही नहीं। सो अगर किसी कंपनी के पास बोरोविंग्स हैं और अगर उसके पास शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा अ, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बोरोविंग बोरोविंग बहुत ज़्यादा है तो हमें उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर पैरामीटर होता है स्टॉक को सिलेक्ट करने का, वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कंपनी अपने बिजनेस से कितना पैसा जनरेट करती है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने कंटिन्यूअसली यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है गाइस, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है, एंड इस मार्च 2023 में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर इस कंपनी ने अपना कैश जनरेट किया है 61 करोड़ का। ओके, सो ये बहुत पॉजिटिव होता है। अगर आप किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो फंडामेंटली अच्छी, तो आप उस कंपनी का जाकर के कैश फ्लो देखिए, एंड कैश फ्लो अगर इस कंपनी किसी भी कंपनी का अगर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होगा तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी खराब कंपनियों से दूर हो जाओगे गाइस। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना, एंड इस पैरामीटर को हर स्टॉक के ऊपर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग गाइज यहाँ पर 60% से बढ़ते हुए 62.82%, यानी कि 63% तक इस यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ चुकी है गाइज। प्रमोटर अपने कंपनी के शेयर्स को खुद यहाँ पर बाय कर रहे हैं। एंड डीआईएस की होल्डिंग देखिए गाइज, यहाँ पर डीआईएस की बहुत ही इंप्रेसिव होल्डिंग है गाइज, 11.71% की डीआईएस की होल्डिंग है गाइज। एंड अगर आप पब्लिक के पास देखेंगे तो स्विफ्ट 24% का यहाँ पर होल्डिंग कंपनी के पास है, सॉरी पब्लिक के पास है। सो ये सब सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आपको अगर ट्रैक करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो इन चीजों को आप जरूर देख लेना। और हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है गाइस विंडलास बायोटेक लिमिटेड। अगर आप चार्ट ऑफ द वीक रेगुलरली देखते हो तो आपको इस कंपनी के बारे में पता होगा। आप यहाँ पर देखिए इस कंपनी का आर आप देखिएगा इस 14% है, आर 10% है, एंड इंडस्ट्री पी आप देखिए तो वो 30 है, एंड इस कंपनी का पी देखेंगे तो ये इस कंपनी का पी 21.3 है। तो ये अंडर वैल्यूड कंपनी है क्योंकि इसका पी इंडस्ट्री पी से कम है। ओके, सॉरी गाइस। प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि आपने देखा है 62.8% का है। अभी ये फार्मा सेक्टर में काम क्या करती है गाइस, तो ये जो कंपनी है ये सीडीएमओ करके काम करती है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है मेडिसिन का। और उनके अंदर जो मेडिसिन जो होती है उनको यहाँ पर देखिए, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स एंड provides a comprehensive range of CDMO services ranging from product discovery and product development, then commercial manufacturing of generic products, including complex generics. ओके, तो इन सारी चीज ये सारी चीजें ये कंपनी करती है, एंड
इनके अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही इम्प्रेसिव है। क्वार्टरली सेल्स आप देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज आपको दिखाई देगा, 115 करोड़, देन 133 करोड़ एंड 153 करोड़। ओके, सो ये बहुत अच्छी, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। अब हम इस कंपनी का चार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सो हम इसका चार्ट ओपन करते हैं। चार्ट्स के अंदर आपको गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखाई देगा, तो उसको भी आप ध्यान, इस पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूअसली देख रहे हो। इस स्टॉक को हमने 5 जनवरी 2024 को चार्ट ऑफ द वीक के तौर पर डिस्कस किया है, एंड अगेन मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका रीजन ये है गाइज कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा था। अभी स्टॉक ने अपने जो सपोर्ट लेवल के आसपास आकर के यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अभी चांसेस ये है कि निफ्टी, सॉरी, ये जो स्टॉक है ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ओके, अभी स्टॉक को ये जो रिटेस्ट है, ये वाला ब्रेकआउट नहीं है गाइस, ये ब्रेकआउट है गाइस ये वाला। कंपनी जिस दिन लिस्ट हुई थी, वो लिस्टिंग प्राइस जो थी कंपनी की, वहां से स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया है। एंड ये ब्रेकआउट आया है गाइस अगस्त 2021 के बाद। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 इयर्स, 2.5 इयर्स के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ये आप पैटर्न देखिएगा, इस ये पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न है गाइस। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम है। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट हो रहा है, एंड रिटेस्ट के बाद फिर से फ्रेश रनअप स्टार्ट हो सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, अगर यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है ना, उसका टारगेट बॉटम से लेकर के टॉप तक जितनी रेंज होती है, उतनी रेंज हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड करनी होती है, एंड वो हमारा टारगेट रहेगा। अभी यहाँ पर आप देखिए रेंज कितनी आती है। सो बॉटम से लेकर के टॉप तक अगर आप होल्ड रेंज देखेंगे तो 116% की रेंज आती है। एंड यहाँ पर आप देखिए तो इसके अकॉर्डिंगली टारगेट आएगा 942 रुपीज़ का। एंड इसको हमने मेरे चैनल के ऊपर ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर, इसको मैंने यहाँ इस वाले ब्रेकआउट के ऊपर कंटिन्यूअसली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एंड हम मैं जो स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तब बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद ही यहाँ पर कंफर्म होता है कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर क्या होता है गैस, सबसे पहले तो करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन जोन होता है, एंड कंसोलिडेशन जोन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट आने के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ओके, सो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके ऊपर जाएगा, एंड अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद फिर से बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। सो ये मल्टी बैगर पैटर्न है, आप प्लीज़ इस पैटर्न को हल्के में मत लेना। एंड इस पैटर्न को कभी भी मिस मत करना गाइस। ओके, तो यहाँ पर इस वाले जोन में हमने डिस्कस किया था 280 रुपीज़ के अराउंड। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर 70-80% के रिटर्न्स इजीली मिल चुके हैं। अभी फिर से यहाँ पर मैंने रिकमेंड किया था क्योंकि इसका राउंडिंग बॉटम अभी कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर रिकमेंड किया था। अभी फिर से रिटेस्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी रिकमेंड किया है। अभी इतने रिटर्न्स मिलने के लिए टाइम कितना लगा है गाइस, ये देखिए, ये जून 2023 को यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। यहाँ से आप देखिए तो ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर हमें इतने रिटर्न्स मिले हैं। ओके, सी हमें कितने रिटर्न्स मिल, 60-70-80% के रिटर्न यहाँ पर मिल चुके हैं अगर आप यहाँ पर परचेस करते हो तो स्टॉक को। ओके, सो ये है हमारा स्टॉक ऑफ द डे, विंडलास बायोटेक लिमिटेड। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, एंड कंटिन्यूअसली इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो इन ये सारी चीज़ें किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत काम में आती है गाइस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।